हेलो गाइस, आज हम फिर से आ गए अपनी वही कहानी सृष्टि की सांझ भाग 3 को लेके। पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने इससे पहले जो भाग 1 और 2 में जो भी पोस्ट किया उसमें मैंने नहीं बोला कि लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग ने किसी ने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ जल्दी से, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कहानी आप लोग के लिए लाती रहूं, तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सृष्टि की सांझ कहानी भाग 3। इस बार तुम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रही हो, तुम कहानी के अंदर प्रवेश कर चुकी हो। तुम धीरे धीरे एक पुराने रास्ते पर चल रही हो। हवा बिल्कुल शांत है, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही है। तभी तुमने एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है, लेकिन आंखों में उम्मीद भी है। तुम उससे पूछती हो, बाबा आप इतने उदास क्यों हैं? वह मुस्कुराते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, बेटी पहले लोग गरीब थे लेकिन दिल से अमीर थे, आज लोग अमीर हैं लेकिन दिल से गरीब हो गए हैं। तुम कुछ पल के लिए चुप हो जाती हो। तुम्हें अपने घर की याद आने लगती है, माँ की आवाज़, पापा की डांट, भाई बहन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, और अचानक तुम्हें एहसास होता है यही तो जीवन है। लेखक चाहते हैं कि तुम भी यही महसूस करो। वह तुम्हें भाषण नहीं देते, वह तुम्हें दिल से बात करते हैं। तभी गांव में दो लोग के बीच झगड़ा हो जाता है। पहले छोटी सी बात थी, लेकिन किसी ने झुका नहीं। अहंकार धीरे धीरे रिश्ते से बड़ा हो गया। लेखक यही रुककर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, अगर हर इंसान सिर्फ मैं ही सोचने लगे तो हम कहाँ बचेंगे? यह सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, यह सवाल हम सबकी ज़िंदगी का है। तुम आगे बढ़ती हो। सूरज अब और नीचे जा चुका है, आसमान नारंगी हो गया है। तुम सोचती हो, क्या सच में अब अंधेरा ही अंधेरा होगा? तभी लेखक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, क्यों अंधेरे को हराने के लिए सूरज नहीं, एक छोटा सा दीपक भी काफ़ी होता है। फिर वह तुम्हारी तरफ देखते हैं और कहते हैं, शायद यह दीपक तुम हो। तुम हैरान हो जाती हो, मैं? वह कहते हैं, हाँ, अगर तुम सच बोलोगी, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दोगी, अपने माता पिता का सम्मान करोगी, किसी की मदद करोगी, तो तुम भी इस दुनिया की सांझ को सुबह में बदल सकती हो। और उसी पल तुम्हें समझ आ जाता है, सृष्टि की सांझ किसी और की कहानी नहीं, मेरी और तुम्हारी कहानी है। आज का सबसे खूबसूरत वाक्य, इसे भी मत भूलना, दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा बड़े नहीं होते, लेकिन उनका दिल बड़ा होता है। थैंक यू। आगे फिर मिलेंगे भाग 4 के साथ, लेकिन हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।